हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को सलवार की स्टिचिंग। आप लोग वीडियो फुल देख कर जाना और हमारा तरीका कैसा लगता है आप लोगों को कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हमने ये जो कपड़ा रखा है ये कमर का कपड़ा है और हमारा 40 इंच कमर बनना था, तो ये कम था इसलिए हमने दोनों पार्ट में एक एक पार्ट जोड़ा है। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से रखकर हमने कपड़ा जोड़ लिया तो हमारा ये 20 इंच से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो हमें जितना ज़रूरत है उतना रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। फ़िलहाल ये जो है जोड़ रहे हैं तो हमारा एकदम परफेक्ट कटा हुआ है, तो ये फालतू नहीं है, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से जोड़ लिया। फिर इसके ऊपर से हम सिलाई डबल चला देंगे ताकि ये खुलने ना पाए। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने कपड़े में जोड़ डालने के बाद सिलाई डाल दीजिए ऊपर से, तो ये खुलने नहीं पाएगा और परफेक्ट रहेगा सलवार में। अब हम दूसरे तरफ इस तरीके से सिलाई डाल रहे हैं, तो हमारी सिलाई दोनों तरफ पड़ के कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बीच का हिस्सा जो है उसे जोड़ेंगे और जोड़ने में बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा हम क्यों इस तरीके से जोड़ते हैं। तो हमने ये एक पूरी सिलाई चला ली है, उसके बाद हमने कट कर दिया। अब इसे हम खोलेंगे। खोलने के बाद बीच से पार्ट दो करेंगे, एक इधर मोड़ेंगे एक उधर मोड़ेंगे। अब हम इस तरीके से एक पार्ट में चला लिए हैं। ये हमारा एक पार्ट में चल चुका है। अब हम दूसरी तरफ रख कर मोड़ रहे हैं, फिर से चलाएंगे। तो अब हम दूसरी तरफ भी चला रहे हैं, इस तरीके से पूरे चला लेंगे पूरा। अब चल गया हमारा, तो अब हम इसको कट करेंगे। कट करके फोल्ड करेंगे, तो हम उतना ही फोल्ड करेंगे जितने में हमें ज़रूरत है। तो हमने 1 इंच का कपड़ा फोल्ड किया है, ये नारा डालने के लिए है और इसीलिए हमने जो है इसे जोड़ा है दोनों तरफ रख कर कि जब नारा पड़ेगा तो उसको जगह भी तो चाहिए जाने के लिए। तो वहाँ जहाँ पे हमने सिलाई किया है वहाँ पर कट कर देंगे तो हम आराम से नारे को डाल सकेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसे हमने बनाकर नाप लिया। उसके बाद जो हमारे पार्ट कटे हुए थे उनको जोड़ना है। तो इस तरीके से देखिए हम जोड़ रहे हैं। ये देखिए एक पार्ट हमने एक पैर में जोड़ लिया है। अब हम दूसरी तरफ इसे ऐसे ही जोड़ेंगे। अब हम दूसरी तरफ भी जोड़ रहे हैं। ये हमारे एक पार्ट दोनों हिस्से जोड़ के कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो पहले बना कर रखे थे कमर के लिए उस पर रखे हैं और 1 इंच छोड़ दिया है। उसके बाद हमने 2 प्लेट्स लगा ली और कुछ दूर दूर प्लेन चला लिया। फिर हम जो है प्लेटें आगे के हिस्से में डाल रहे हैं, तो इस तरफ डाल रहे हैं और दूसरी तरफ डालेंगे तो अपनी तरफ को डालेंगे। अब हमने ये दूसरा पार्ट रखा है। देखिए हमारा एक पार्ट का जोड़ के प्लेट्स पड़ के रेडी हो चुका है। अब ये दूसरा हिस्सा दूसरे पैर का है, एक पार्ट हमने जोड़ लिया। सेम उसी तरीके से इसमें भी दूसरी तरफ भी जोड़ लिया। अब हमारा ये दूसरे पैर का बनकर रेडी हो चुका है। अब हम प्लेट्स लगाएंगे, जैसे उस वाले पार्ट में कमर में रख कर लगाए थे वैसे ही इस वाले पार्ट में कमर पे रखते समय ध्यान रखना 1 इंच छोड़कर हम फिर से प्लेट्स डाल रहे हैं। अभी दोनों तरफ प्लेट्स डालेंगे। ये हमारा आगे का है, तो ढेर सारी प्लेटें डालने के बाद में थोड़ा सा छोड़ेंगे। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। ब्लॉग हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हर चीज़ बारीक से बारीक बताते हैं। आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा है और आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देखते हैं, कमेंट करेंगे तभी हम जान पाएंगे। इसलिए आप एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ये ज़रूर बताइए आप लोग कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। अब हमने ये इस पार्ट में लगा ली प्लेट्स आगे के हिस्से में। अब हम थोड़ा प्लेन चलाएंगे
ये देखिए प्लेन चला रहे हैं, ऐसे ही आप लोग भी चला लीजिएगा। उसके बाद पीछे के हिस्से में 2 प्लेट्स हमारी पड़ी थी, तो 2 प्लेट्स हम फिर डाल रहे हैं। तो अपनी तरफ को डाल रहे थे, अब उल्टी प्लेट डालेंगे, ताकि जो है जिधर को डाल रहे थे उधर नहीं मोड़ेंगे, दूसरी तरफ को मोड़ेंगे तो हमारा बिल्कुल भी सलवार बेकार नहीं होगा। अच्छी तरीके से हमारी प्लेट्स एक ही बार में कंप्लीट हो जाएंगी, दूसरी बार नहीं चलाना पड़ेगा, खोलना भी नहीं पड़ेगा आप लोगों को। अब हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए जो हमारा बचा हुआ कपड़ा हम 1 इंच छोड़ रहे थे उस पर सिलाई कर रहे हैं। हमारे सलवार में म्यानी भी लगेगी और हम कैसे लगाते हैं ये तरीका भी आप लोगों को बताएंगे। ये हमने जो कपड़ा छोड़ा था 1-1 इंच, उस पर डबल सिलाई चलाते हुए हटा लिए। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही हम सिलाई चला लेंगे। अब ये देखिए दूसरी तरफ हिस्सा बचा हुआ था वो हम फिर से चला रहे हैं। जॉइंट करने के बाद दोनों टुकड़ों को आपस में जॉइंट करना है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ये देखिए आपस में दोनों टुकड़ों को 1-1 इंच जो छोड़ा था उसको हमने मिलाकर सिलाई चला दिया है। दूसरी तरफ दोबारा भी चला दिए हैं, इस तरफ भी दोबारा चला दिए हैं। अब हम कट करेंगे और कट करके प्लेट्स जो डाली है उसको दबाएंगे, ताकि कमर में जो भी एक सिलाई होती, हम हर जगह 2 सिलाई चलाते हैं ताकि कस्टमर हमारा शिकायत ना करे और बैठने पर खुले ना। अब हम पहले तो काटते हैं म्यानी, म्यानी काट के अलग कर लेते हैं। अब हम म्यानी लगाएंगे, तरीका कैसे है लगाने का ये भी हम बताएंगे। एक हमने म्यानी रख दिया, दूसरी कपड़े को जो डबल जॉइंट किए थे वहाँ पे रख कर आराम से देखिए सिलाई चला रहे हैं। इस तरीके से हमने सिलाई चला लिया। एक तरफ हम म्यानी लगा रहे हैं, एक हमारी अलग रखी है। तो हमने जो 2 पार्ट्स जोड़े हैं ना वो एक पैर के थे, तो जोड़ने के बाद ये देखिए हम आप लोगों को म्यानी लगा कर दिखाए भी हैं। अब हम अगले हिस्से में जो 2 जॉइंट किए थे उधर म्यानी दूसरी तरफ लगा रहे हैं। इस तरीके से हम लगा लिए म्यानी। अब हम ये देखिए जहाँ जो हम बता रहे थे चलाने के लिए वो हम ये चला रहे हैं सिलाई, ताकि सिंगल हमने प्लेट डालते समय लगाई थी, डबल इसके ऊपर रख कर चला रहे हैं ताकि हमारा खुलने ना पाए सिलाई, इसलिए अब हमने काट के अलग कर दिया। अब हम बीच का हिस्सा जॉइंट करेंगे। उससे पहले पाँचे बनाए जाते हैं, पैर के बकरम डालना पड़ता है। तो ये हमने बकरम 1 इंच का कट किया था और उसके बाद इसको डबल फोल्ड में इस तरीके से रख कर फोल्ड करके सिलाई चला रहे हैं। आप लोग इसी तरीके से सिलाई चला सकते हैं, डिजाइन भी डाल दिए हैं ताकि हमारा बकरम सेट होकर बैठ जाए। इस तरीके से अब हम दूसरे पाँचे में भी डाल दिए हैं बकरम। अब सिलाई चलाएंगे, आप लोग भी इसी